गुड मॉर्निंग 11वीं क्लास। आज हम सामान्य हिंदी में गद्य में आपकी हमारी इस किताब सामान्य हिंदी, इसमें हम ये लेसन ले रहे हैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इसे राहुल सांस्कृत्यायन जी ने पेज नंबर 78 से लिखा है कि घूमने की जिज्ञासा सबसे महान होती है। पुराने जमाने के लोग अधिकतर घूमा करते थे। इस लेसन का सारांश दो पंक्तियों में आप समझ लीजिए कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन्होंने खोजने की कल्पना अंदर से कर ली है उन्हें वास्तव में कुछ न कुछ मिला है। ये घूमने वाले रहने का उचित स्थान ढूंढने के लिए जाया करते थे, या तो ये पैदल जाते थे, पानी के जहाज से जाते थे, नाव से जाते थे। मंगोल देश में रहने वाले घुमक्कड़ों ने कई देशों की खोजें की, सामान्य रस्म तक पहुँचाया। वास्को डी गामा, कोलंबस इनमें मुख्य व्यक्ति रहे। अशोक महान के पुत्र पुत्री धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। विज्ञान, धर्म, भूगोल, इतिहास, दर्शन, राजनीति से संबंधित कई प्रकार के वहाँ पे चले। लंका, बर्मा, मलाया, फिलीपींस वगैरह में हर जगह उन्होंने खोज करके एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को जानकारी दी। तो आइए इस लेसन में हम देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना में बताया जाएगा कि घूमने की जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जिनके पास समय होता है वही घूम सकते हैं, टेंशन वाले व्यक्ति नहीं। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की महत्ता है। जो घूमा है उसने देखा है कि संसार वास्तव में कितना बड़ा है। भारत और चीन का कूप मंडूक हो जाना, इससे बताया गया कि भारत और चीन के लोगों ने हार मार ली और फिर बाद में नहीं घूमे तो उन्हें वास्तव में बहुमूल्य चीज़ों से वंचित रहना पड़ा। धर्म के क्षेत्र में घुमक्कड़ों का योगदान, धर्म के प्रचार के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि अशोक महान के पुत्र पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूर्व की एशिया में गए थे और वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया। घुमक्कड़ी से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबी ज्ञान से बेहतर होता है। किताब का ज्ञान तो केवल एक ही स्थान पर लिया जा सकता है, लेकिन घूम घूम कर जो ज्ञान लिया जाता है कि उसकी वास्तव में बड़ी महत्ता होती है कि उसे हम प्रैक्टिकल के रूप में लेते हैं। चिंता मुक्त, जो व्यक्ति जिन्हें चिंताएं नहीं हैं वे व्यक्ति केवल घूम सकते हैं और घूमने के बाद हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं और देखने के बाद उन पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उपसंहार में कह सकते हैं कि जैसा कि इस किताब में लास्ट में कहा गया उपसंहार में कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहा कि घूमते रहिए और फुर्सत में रहिए और कुछ न कुछ लिखते रहिए। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा। ऐसा लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इसलिए कहा है क्योंकि जो घूमते हैं वो वास्तव में एक दूसरे की संस्था संस्कार वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं। तो आपको अगर कोई इससे टॉपिक में परेशानी हो तो इसके बारे में आप अधिक से अधिक किताब में लिखिए और हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क रखिए। थैंक यू।